नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन इनमें भी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का नाम नहीं है, जिसके बाद संभावना जताई जा रही है कि वो लोकसभा उपचुनाव लड़ सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस लिस्ट में भी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का नाम नहीं है, जिस कारण अब अटकलें लगाए जा रहे हैं कि वो रामपुर सीट से लोकसभा उपचुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि नकवी राज्यसभा से मोदी सरकार में मंत्री बने थे, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन बीजेपी ने इस बार उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया है। दरअसल मंत्री पद पर बने रहने के लिए नकवी के पास लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता होनी अनिवार्य है। हालांकि वो जुलाई के बाद भी अगले 6 महीने तक मंत्री पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन उस दौरान उन्हें किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए सोमवार देर रात यूपी से और 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय की तरफ से एक बयान में पार्टी ने उत्तर प्रदेश से अपने उम्मीदवार के रूप में मिथिलेश कुमार और के लक्ष्मण के नामों की घोषणा की। उधर रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें रामपुर सीट से लोकसभा उपचुनाव लड़वा सकती है। मिथिलेश कुमार शाहजहांपुर से लोकसभा के पूर्व सदस्य हैं। वो 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए थे। एक बार निर्दलीय और फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2007 से 2012 तक शाहजहांपुर जिले के पोवाया विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। वहीं के लक्ष्मण बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो बीजेपी की तेलंगाना इकाई के पूर्व अध्यक्ष भी थे। इसके साथ ही बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी से 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने रविवार को उत्तर प्रदेश से कुल 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। यूपी विधानसभा में कुल 273 विधायकों के साथ एनडीए अपने 8 उम्मीदवारों को आसानी से राज्यसभा का चुनाव जिता सकती है। वहीं कुल 125 विधायकों वाले सपा गठबंधन के पास अपने 3 उम्मीदवारों को जिताने लायक संख्या बल है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कुल 31 सदस्य चुने जाते हैं, जिनमें से 11 सदस्यों का चुनाव हो रहा है। इसके लिए मतदान आगामी 10 जून को होगा। जिन 11 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, उनमें से बीजेपी के 5, सपा के 3, बसपा के 2 तथा कांग्रेस के 1 सदस्य का कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर बीजेपी की तरफ से नकवी के लिए क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है। क्या बीजेपी उनको रामपुर से अपना उम्मीदवार बनाकर उपचुनाव लड़वाती है या कुछ और जिम्मेदारी नकवी को सौंपती है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।